कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी आज 23 जून को लाल निशान में बंद हुए। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों की मजबूत खरीदारी के चलते निवेशकों की कुल संपत्ति में करीब 8,000 करोड़ रुपए की बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 511.38 अंक या 0.62% की गिरावट के साथ 81,896.79 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 140.50 अंक या 0.56% फिसलकर 24,971.90 के स्तर पर बंद हुआ। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के कारण शेयर बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन कारोबार के आखिरी घंटे में बिकवाली का दबाव कुछ कम हुआ। इंडिया VIX 5% तक चढ़ा, लेकिन बाद में गिरकर 2% की बढ़त के साथ 14.09 के स्तर पर आ गया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने बाजार की गिरावट के बावजूद बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% चढ़कर बंद हुआ। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 0.7% की तेजी रही। IT शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव रहा। निफ्टी IT इंडेक्स 1.4% टूट गया। वहीं मीडिया शेयरों में शानदार तेजी रही। निफ्टी मीडिया इंडेक्स 4% उछला, जिसकी अगुवाई जी एंटरटेनमेंट ने की। डिफेंस शेयरों में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 2% से ज्यादा चढ़ा। गार्डन रिच, शिप बिल्डर्स और जेंट टेक्नोलॉजी के शेयरों में 7% तक की तेजी रही। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 23 जून को बढ़कर 447.78 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 20 जून को 447.70 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 8,000 करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 8,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 9 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें ट्रेंड के शेयरों में 3.61% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फिनसर्व के शेयरों में 0.58% से लेकर 3.15% तक की बढ़त दर्ज हुई। वहीं सेंसेक्स के बाकी 21 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी इंफोसिस के शेयर 2.29% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं लसर एंड टुब्रो, HCL टेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में 1.29% से लेकर 2.11% तक की गिरावट देखी गई। 24 जून को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गगर का कहना है कि निफ्टी आज गिरावट के साथ खुला और शुरुआती कारोबार में नीचे चला गया, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने नुकसान की भरपाई कर ली। हालांकि ऊपरी स्तरों पर फिर से संघर्ष करता दिखा। अंत में निफ्टी 140.50 अंकों के नुकसान के साथ 24,971.90 पर बंद हुआ। सेक्टोरल इंडेक्स मिले जुले रहे। मीडिया और मेटल टॉप गेनर के रूप में उभरे, जबकि IT और ऑटो पिछड़ गए। दूसरी ओर ब्रॉडर मार्केट में मजबूत रिकवरी दिखी, जिसके चलते मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में 0.36% और 0.70% की बढ़त देखने को मिली। तकनीकी नजरिए से देखें तो निफ्टी ने हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो बाजार में अनिर्णय की स्थिति को दर्शाता है। पिछले दिन के हाई या लो लेवल 25,130 और 24,780 पर इसमें ऊपर या नीचे के ब्रेकआउट महत्वपूर्ण होगा। अब यह स्तर तत्काल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में काम करेगा। मेहता इक्विटीज के प्रशांत आपसे का कहना है कि इजराइल ईरान संघर्ष में अमेरिका के कूदने से तनाव बढ़ गया है। इसके चलते निवेशकों द्वारा घबराहट में की गई बिकवाली ने शुरुआती कारोबार में बड़ी गिरावट में अहम भूमिका निभाई। अगर चल रहे युद्ध के कारण तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो उच्च आयात बिलों से डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी से गिरावट आएगी और महंगाई बढ़ेगी। हालांकि पिछले 4 कारोबारी सत्रों में FII द्वारा 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी हुई है। इससे संकेत मिलता है कि ग्लोबल अनिश्चितता के बावजूद भारत के फंडामेंटल्स विदेशियों को आकर्षित कर रहे हैं।